Hello students, welcome to all in this video class. जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। साइमल्टेनियस इक्वेशन आप क्लास 10th में पढ़ा होगा। उस साइमल्टेनियस को आज के डेट में डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के यूज करके उन सबों को सॉल्व किया जाता है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जाने की सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, तो कहोगे क्या? कि वैसा इक्वेशन यह एंड equation of the form a1x plus b1y plus c1z बराबर d1, a2x plus b2y plus c2z equal to d2, a3x plus b3y plus c3z equal to d3 इस फॉर्म में एंड इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इतना इतना आर कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या कि सबसे पहले जो जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स वाई जेड के, उसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे। यह ले ए इक्वल तो ए इक्वल टू यह क्या हो जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 a बराबर माने, ठीक है। x बराबर क्या करेंगे कि जो जो वेरिएबल हो, यदि एक वेरिएबल हो, दो वेरिएबल हो, थ्री वेरिएबल हो, जितने वेरिएबल हो उसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे। यह x y z and b इक्वल जो जो कांस्टेंट d1 d2 d3 बना लिया। इतना छोड़ने से पहले अब क्या करेंगे कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को लिख सकते हैं कैसे? The equations can be written as ax equal to b, इसको लिख सकते हैं पूरे ax equal to b। अब क्या करें कि a इनवर्स से दोनों ओर गुना करें, multiplying by a inverse on both sides we get ये क्या हो जाएगा a inverse into x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये क्या हो गया जी, आई होता बढ़ाए इक्वल टू ए इनवर्स बी, आई गुने एक्स 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 इक्वल टू ए इनवर्स बी। यही फॉर्मूला हो गया, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। बस अब से वैल्यू निकालेंगे, सबको इसमें भर देंगे, हमको x का मान निकल जाएगा। अब देखो
कि वैसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसके सॉल्यूशन एक या एक से अधिक हो, यानी उसका सॉल्यूशन यदि एग्जिस्ट करता हो, तो वैसे पोजीशन में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाता है। और यदि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो तो उसको इनकंसिस्टेंट कहें। इसका मतलब कि यदि डिटरमिनेंट इसको हम निकालेंगे और यदि यह जीरो ना हो तो वैसे पोजीशन में इसको कंसिस्टेंट कहेंगे, और यदि इसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाए तो इनकंसिस्टेंट कहेंगे। अब निर्भर करता है कि यदि इनकंसिस्टेंट हो, माने डिटरमिनेंट जीरो हो, तो क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे। यदि वह जीरो के बराबर ना हो तो वैसे पोजीशन में कहेंगे कि वैसे solution is not possible, solution does not exist। और यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बराबर जीरो हो तो ऐसे पोजीशन में उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के का सॉल्यूशन जो हो सकता है, यूनिक भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, वह निर्भर करता है कि वह कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मीन्स यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बराबर जीरो तो उसको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कहेंगे अकॉर्डिंग एज द सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट और यूनिक, उस पर निर्भर करता है, या यूनिक और इनफाइनाइट, यही है। देखिए क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कब कहा जाएगा? A system of linear equation is said to be consistent if its solution is unique, that is exist। क्या कहेंगे जी, जब इसका सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। A system of linear equation is said to be inconsistent it will have no solution, if determinant of A is equal to 0, then we calculate adjoint of A into B, and if adjoint of A into B not equal to 0, then
system of equation is called inconsistent and no solution. No solution. But if adjoint of A into B equal to 0 हो जाए, then it will be called either consistent or वैसे पोजीशन में या कंसिस्टेंट कहलाएगा या इनकंसिस्टेंट कहलाएगा according as it will have unique solution or infinite solutions. देखो कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा कब, जब उसका जो हो यूनिक सॉल्यूशन हो। कैसा हो? इट विल हैव इफ इट सॉल्यूशन बी यूनिक, यानी एग्जिस्ट करता हो सॉल्यूशन। और इसको इनकंसिस्टेंट कहेंगे कब, जब इसके कोई सॉल्यूशन ना हो। A system of linear equation is said to be inconsistent. Yeah, it will have no solution. If it will have no solution. देखो, यदि हम डिटर्मिनेंट निकाला 0 हो जाए, तब हम कैलकुलेट करते हैं एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी यदि 0 ना हो तो इसको हम कहेंगे कि यह इनकंसिस्टेंट है और इसके नो सोल्यूशन हो। और यदि 0 आ जाए तो कहेंगे कि यह कंसिस्टेंट हो सकता है या इनकंसिस्टेंट हो सकता है। वह निर्भर करता है कि उसको इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है कि नो सोल्यूशन है। अब जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि सर वीडियो लंबा हो जाने से हम लोगों को थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि हम लोगों को बहुत देर तक अधिक देर तक वीडियो देखने की आदत नहीं, पहली बार ये बातें लंच की है, इसलिए हम भी इसको कई पार्ट में बांटने का मेरी प्लानिंग है। आज हम ये एप्लीकेशन और डिटर्मिनेंट्स एंड जो मैट्रिसेज है उसका हमने थ्योरी पढ़ाया। यह हम समझते हैं कि ये लास्ट चैप्टर होगा आप लोगों का इनवर्स एंड मैट्रिसेज का, जिससे कि आपका 13 से लेके 14 मार्क्स कैरी करता है। चाहे जो भी कोर्स हो, वह सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो या जो भी हो, 13 से 14 मार्क्स का रहता है। उसका आपका आज अंतिम थ्योरी का अंतिम क्लास है। अगले क्लास में हम इस पर कुछ प्रॉब्लम्स जो एक्सरसाइज है, इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट्स है वो अगले दिन इसका पढ़ाया जाएगा।
आप इसको एक बार दो बार पढ़ेंगे और इसके वर्कआउट एग्जाम्पल को बना लेंगे। इसके साथ साथ जो भी आपके पास में राइटर का हो, आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा, आर.एस. अग्रवाल, जो भी राइटर हो, डरे मत। प्रिंसिपल इज एवरीथिंग, मैथ्स इज नथिंग। कोई भी राइटर हो, राइटर कुछ नहीं होता, प्रिंसिपल सब कुछ होता है। तो प्रिंसिपल को समझे। थैंक्स।